भाई जैसे नहाने का असली मजा ठंडे ठंडे पानी में होता है, कुछ बड़ा कर गुजरने का जोश जवानी में होता है, वैसे ही आम खाने का असली मजा तो भाई उसकी गुठली में होता है। यम 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 यम। मगर खरे क्या, समय और साबुन के अलावा अगर कुछ है जो किसी के हाथ में नहीं टिकती तो वो है गुठली। और भाई चाहे कोई कितना भी स्टाइल, फैशन और मैनर से कूट कूट के भरा क्यों ना हो, आम की गुठली चूसते वक्त तो दिखता एकदम आदि मानव जैसा ही है कि नहीं? तो आज की ये कहानी है होशियारपुर में रहने वाले कतई होशियार किस्म के प्राणी चंगू और मंगू की, जो पूरे साल भर बड़ी ही बेकरारी से करते हैं वेट गर्मी के सीजन का। नहीं, इसलिए नहीं कि उन्हें जादू की तरह धूप 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 बहुत पसंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि गर्मियों में खाने को मिलते हैं आम। तो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे चंगू और मंगू गर्मी की छुट्टियों में अपने होम टाउन वापस आकर हर साल की तरह जी भर के ताजे ताजे रसीले आम खाने का प्लान बनाते हैं, मगर खरीद कर नहीं, आम के बगीचे से चोरी करके। क्योंकि खरीद कर आम तो आम लोग खाते हैं और चंगू मंगू खास हैं, दे लव द थ्रिल ऑफ ईटिंग मैंगोज। तो शाम ढलते ही चंगू मंगू पहुंच गए आम के बगीचे, जहां रहते थे डाकू मंगल सिंह जैसी बड़ी बड़ी मूंछों वाले, तवे से भी काले भोले भाले माली काका, जो हर साल उस बगीचे में आम उगाते, कुछ खुद खाते और बाकी का शहर जाकर बेच देते। और माली काका को चकमा देने का प्लान बना लिया था चंगू मंगू ने। चंगू बोला मंगू से, ओए मंगू, मैं जाकर ना पेड़ पर चढ़ूंगा, तू नीचे खड़े रहकर नजर रखना। जैसे ही माली काका आते दिखाई दे, तुरंत कोयल की आवाज निकालना, देख ऐसे कू कू। मैं भाग आऊंगा और आते आते तेरे लिए एक दो आम भी ले आऊंगा। मगर मंगू बोला, अरे पर मुझे तो कोयल की आवाज निकालनी आती नहीं भाई, ऐसा कर तू बाहर खड़े होकर पहरा दे, मैं चढ़ जाऊंगा पेड़ पे। आम के लालच में चंगू बोला, ऐसा करते हैं, दोनों ही चलते हैं साथ में, क्या बोलता है? हाँ ठीक है। अगर माली काका दूर से आते दिखे तो दोनों कूदकर भाग जाएंगे, और अगर काका ने पकड़ भी लिया तो कौन सा पुलिस अरेस्ट करके जेल में डाल देगी भाई, आम ही की तो चोरी की है, किसी कॉमन मैन पे गाड़ी थोड़ी ना चढ़ाई है। आम के साथ साथ दो चार डंडे खा लेंगे, बचपन में भी तो खाते ही थे। ये सोचकर दोनों हंसने लगे। तो जैसे ही ढल गया दिन, हो गई शाम, पास की दुकान से घर का सामान लेने के लिए माली काका शाम को गए बाहर और चंगू और मंगू हो गए अंदर। चारों तरफ लबालब आम से लदे पेड़ देखकर चंगू बोला, भाई इतने सारे आम देखकर लग रहा है हम दोनों मरकर स्वर्ग आ गए हैं। मंगू बोला, हाँ भाई, अब जल्दी जल्दी आम खाकर भाग जाते, माली काका आ गए तो सच में स्वर्गवासी बना देंगे। चंगू और मंगू लगे मजे से आम खाने, और खाने में इतने मसरूफ हो गए कि रात के अंधेरे में तवे से काले काका आते दिखाई ही नहीं दिए। जैसे ही काका अंदर आए, दोनों पीछे की दीवार से कूदकर भागने के लिए तैयार हो गए, मगर दीवार के उस पार कल्लू कुत्ता भौंक रहा था। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई, एक तरफ माली काका, दूसरी तरफ कल्लू कुत्ता। चंगू और मंगू की हलक में जान और आम की गुठली दोनों अटक गई। दोनों ने चुपचाप वहीं बैठे रहने का फैसला किया। पेड़ों के बीच छिपे चंगू मंगू काका को भी दिखाई नहीं दिए। माली काका ने सामान का थैला काकी को दिया। काकी बोली, अरे ये क्या, मैंने गेहूं के साथ आटा भी लाने को कहा था ना। काका बोले, अरे बस इतने ही पैसे बचे थे मेरे पास, कुछ दिन रुको, जब ये आम बिक जाएंगे सब अच्छा हो जाएगा। मगर काकी बोली, अरे बंदरों से बचेंगे तो बिकेंगे ना ये आम। पिछले बरस भी कोई खास मुनाफा नहीं हुआ था, सारे अच्छे आम तो वो बंदर तोड़कर खा जाते हैं, हमारे लिए बचता ही क्या है। गहरी सांस लेते हुए निराश काका बोले,
अरे अब शरीर में पहले जैसी ताकत भी नहीं रही कि इन बंदरों को भगा पाऊं। अब नहीं भागा जाता छड़ी लेकर उन बंदरों के पीछे। पता नहीं क्या होगा इस साल। बंदरों की ये बात बंदरों की तरह पेड़ से लटके हुए चंगू और मंगू ने सुन ली। उदास होकर चंगू बोला, अबे हम माली काका बूढ़े हो गए यार। खुशी से मंगू बोला, हाँ भाई, अब वो हमारे पीछे भाग भी नहीं पाएंगे। हम जितने चाहे आम खा सकते हैं। चंगू बोला, अरे वो बात नहीं है भाई, हम तो आम खा लेंगे, मगर उन बंदरों की टोली से हमें काका के आम को बचाना होगा। बचपन से हम माली काका के आम चुरा के खाते आए हैं, उनके आम का कर्ज हमें चुकाना होगा। मंगू बोला, वैसे कर्ज तो दूध का होता है ना भाई। चंगू बोला, अबे सिर्फ दूध का ही नहीं, आम का भी कर्ज होता है। होता है मेरी बात मान। आखिर हमने काका का नमक खाया है, मतलब कच्चे आम की केरी में नमक डालकर खाया है, लेकिन खाया है ना। और अब उन बंदरों को हम भगा के रहेंगे। अपनी मोटी कमर को कसते हुए मंगू बोला, ठीक है भाई, तो फिर इस साल हम छड़ी लेकर भागेंगे बंदरों के पीछे और डरा डरा के भगा डालेंगे उनको। चंगू बोला, हम पुराने जमाने के माली काका नहीं हैं, साइंस के स्टूडेंट्स हैं। बंदरों को साइंस से भगाएंगे। क्या बात कर रहा है? उनको भी साइंस टीचर से पिटवाएगा? अबे चुप। और चंगू और मंगू ने मिलकर लगाई अपनी तरकीब। कुछ दिन बीत गए। हाथों में छड़ी लिए बगीचे के बीचों बीच खटिये में सारा दिन बूढ़े माली काका बैठे रहते, मगर बंदर आए ही नहीं। माली काका को लगा कि बजरंगबली के मंदिर में जो नारियल चढ़ाया था ये उसी का चमत्कार है। देखते ही देखते खत्म हो गई गर्मियों की छुट्टियां। चंगू और मंगू तैयार हो गए वापस बोर्डिंग स्कूल जाने के लिए, मगर क्या देखते, बस स्टॉप पे साक्षात भोले भाले माली काका आए हैं। साथ ही चंगू मंगू के लिए चुन चुन कर ताजे रसीले 5-5 किलो आम लाए हैं, क्योंकि काकी ने देख लिया था चंगू और मंगू को बगीचे के पास अपना जुगाड़ करते हुए। दरअसल हुआ यूं कि चंगू ने कहीं पढ़ा था कि मंकीज को बड़ी ही स्ट्रॉन्ग स्मेल सेंसेशन होती है और सिट्रस यानी कि संतरे की स्मेल उन्हें बहुत इरिटेट करती है और वो उसके पास नहीं जाते। तो बस फिर क्या था, पास के ही जूस की दुकान में गए चंगू और मंगू और वहां से बोरा भर के संतरे के छिलके लाकर उन्होंने बगीचे के चारों ओर फैला दिया। तो फोकट में मिलने वाले संतरे के छिलके बिछाकर चुका दिया चंगू और मंगू ने अपने आम का कर्ज, और साथ ही माली काका से 5-5 किलो आम भी मिल गए। ये तो वही बात हो गई, आम के आम गुठलियों के दाम।